guys, welcome back to my channel. My name is Akanksha and you're watching my channel AK's Academy. So guys, जैसा कि आपको पता है हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स कर रहे हैं. आज हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो है मीनिंग्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, trading concerns and the extremely important topic which is discounts, cash discount as well as trade discount. दोनों ही डिस्काउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे चल के आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके आगे के जर्नल एंट्रीज और डिफरेंट चैप्टर्स में. तो इसको आप प्लीज ध्यान से देख लीजिए और सेव भी कर लीजिए ताकि आपको कभी भी बाद में इसकी जरूरत पड़े तो यू कैन कम बैक एंड रीविजिट दिस वीडियो. So guys, आगे बढ़ते हुए let's understand what do you mean by not for profit concerns or organizations. Now, the objective of such a concern is not to make money but to render services to its members and society as charity or for free. It depends on donation. Obviously जब आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ फ्री में कुछ goods and services प्रोवाइड कर रहे हैं तो you will be dependent on donations. अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी फॉलो करते हैं. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो नहीं करती. दे प्रिपेयर 3 types of financial statements such as receipts and payments account, income and expenditure account and the balance sheet. इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि स्कूल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल स्कूल्स, चैरिटेबल स्पोर्ट्स क्लब्स एंड जस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस. इसको बहुत पॉपुलरली एनजीओ के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू इज ट्रेडिंग कंसर्न. अब ट्रेडिंग कंसर्न का क्या मतलब है? बिजनेस कंसर्न्स व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड विथ द ऑब्जेक्टिव और इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स by selling goods and services. इनका मेन ऑब्जेक्टिव एंड मेन मोटो होता ही है प्रॉफिट अर्न करना. ये चैरिटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं कर रहे हैं. दे डेफिनेटली वांट टू डू अ बिजनेस एंड मेक मनी आउट ऑफ इट. इन ऑर्गेनाइजेशंस को कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस भी बोला जाता है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी बोला जाता है. इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी बनती है. एग्जाम्पल्स एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो मोस्ट फेमस है जैसे कि टाटास, बिरलास, अंबानीज, ये सब ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं या बिजनेस और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं. अब हम आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एंड दैट इज डिस्काउंट्स. इस टॉपिक को मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है क्योंकि आपके आगे के चैप्टर्स में भी इसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है. So cash discount and trade discount. पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं what do you mean by discount. Now discount is basically a concession or an allowance which is given by the seller to the buyer. जब मैं कुछ लेने जाती हूँ और मुझे एक छोटा सा इंसेंटिव या कोई भी अलाउंस मेरा सेलर दे देता है तो मैं उसको बोलूंगी डिस्काउंट. कोई भी जब किसी को भी एक छोटा सा इंसेंटिव या फिर अलाउंस दे देता है एक टोटल परचेज बिल के ऊपर तो उसको कहते हैं डिस्काउंट. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट. लेट्स लुक एट कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग. कैलकुलेशन, गिवन बाय, पर्पस एंड रिकॉर्डिंग. तो एक तरीके से वी आर नॉट ओनली डूइंग दैट डिस्टिंक्शन बट हम उसको समझने की भी कोशिश कर रहे हैं. So let's look at a cash discount. It is deducted from the cash payment. जब आप कैश में कोई भी बिल का पेमेंट करने जाते हैं अगर आपको तब डिस्काउंट दिया जा रहा है तो उसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट. जबकि ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स. तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये गुड्स डिस्काउंटेड गुड्स हैं, ये गुड्स फ्रेश गुड्स हैं, तो वो डिस्काउंटेड गुड्स आपको सिर्फ पेमेंट पे डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, आपको उनकी वैल्यू पे डिस्काउंट मिल रहा है. सो दैट इज नोन एज अ ट्रेड डिस्काउंट. दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द गुड्स. कैलकुलेशन. कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नेट प्राइस क्योंकि ये आपके टोटल परचेज के ऊपर डिस्काउंट होता है. Whereas trade discount is always calculated on the gross price or the list price. ये आपके goods के actual price के ऊपर dependent होता है. Given by. It is given by the person receiving cash because this is at the time of making payment.
whereas trade discount is given by the wholesaler to the retailer or the manufacturer to the retailer. जब कोई बल्क बाइंग कर रहा है तो मैं ओरिजिनल कॉस्ट में थोड़ा सा कम कर देती हूँ, या फिर जब मैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में सेल कर रही हूँ तभी भी मैं उतना सा एक प्राइस कंफर्म्ड ऑर्डर्स के लिए कम करने के लिए रेडी हो जाती हूँ. नेक्स्ट इज पर्पस. कैश डिस्काउंट इज गिवन फॉर द पर्पस ऑफ एनकरेजिंग अर्ली और प्रॉम्प्ट पेमेंट्स. अगर मैं देख रही हूँ कि किसी को ज़्यादा कैश भरना है तो मैं उसको बोल दूंगी कि आप क्यों नहीं मुझे कैश ज़्यादा से ज़्यादा अभी दे दीजिए, उसके बदले में 5000 डिस्काउंट ले लीजिए. सो दैट इज एनकरेजिंग अर्ली पेमेंट. जबकि ट्रेड डिस्काउंट हेल्प्स टू सेल गुड्स एट लिस्ट प्राइस एंड येट मेक प्रॉफिट. जब मेरे कुछ मूविंग गुड्स जो हैं वो स्लो मूविंग हो जाते हैं या गुड्स मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा सेल नहीं हो रहे, तो अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करूंगी तो मेरे वो गुड्स भी सेल हो जाएंगे और उनके ऊपर एक रिकवरी हो जाएगा और एक छोटी सी प्रॉफिटेबिलिटी भी हो जाएगी. तो ये गुड्स सेल करने में हेल्प करता है, जबकि ये पेमेंट्स प्रॉम्प्ट करने के लिए या पेमेंट्स रिसीव करने में हेल्प करता है. देन वी हैव रिकॉर्डिंग. कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, whereas ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इस चीज का बहुत ज्यादा लास्ट है, बट ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप अपने जर्नल एंट्रीज करने लगेंगे आपको इस चीज का ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा कि कैश डिस्काउंट इज always and always recorded in the books of accounts, whereas trade discount is never ever recorded in the books of accounts. Now let's look at an example of a cash discount. Mr. X sold goods worth rupees 10,000 on 10th December 2016 to Mr. Y. Mr. Y promises to pay rupees 10,000 on 20th December 2016. अब अगर आप देखो 10 days का डिफरेंस है. Mr. X offers Mr. Y a cash discount of 10% if he agrees to pay cash on 15th December 2016. अब ये 10 days का डिफरेंस भारी लग रहा होगा Mr. X को, तो ये पेमेंट को जल्दी रिसीव करने के लिए Mr. X ने Mr. Y को एक ऑफर दिया है कि अगर आपने मुझे जल्दी पेमेंट किया तो मैं आपको 10% कैश डिस्काउंट दूंगा. इस ऑफर के लालच में या इस ऑफर का बेनिफिट उठाने के लिए या फायदा उठाने के लिए मिस्टर वाई जल्दी पेमेंट करने की कोशिश करेगा. सो मिस्टर वाई पेज रुपीज 9,000 विच इज 10,000 माइनस 10% of 10,000, that is 1,000, to Mr. X on 15th December 2016. Cash discount encouraged Mr. Y to make the payment early. अगर ये डिस्काउंट ऑफर ही नहीं हुआ होता तो मिस्टर वाई वो पूरे 10 दिन लेता जो कि वो पहले लेना चाहता था. अगर उसको हमने ये ऑफर नहीं दिया होता तो वो मेरे को 10 दिन के बाद ही पैसे मिलते. अब क्योंकि मैंने उसको ये डिस्काउंट ऑफर किया है मेरे पैसे मुझे जल्दी मिल गए हैं. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश डिस्काउंट. नेक्स्ट वी हैव दिस एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड डिस्काउंट. Now trade discount is always equal to the list price multiplied by the discount percentage. Net price is nothing but the list price minus the trade discount. Let's look at a question. Mr. X purchases a box of canned juices that have a list price of 1,000 and a trade discount of 25%. How much is the net price? So what will I do? My list price was 1,000. My discount was 25%. So 25% into 1,000 will give me a trade discount of 250 rupees. My net price is equal to list price minus the trade discount, which will give me 1,000 minus 250, which is rupees 750. And 750 is what I will record in my books of accounts and not 1,000. Then we move on to question. The next question. Miss A purchased a set of Barbie dolls with a list price of rupees 1,500. List price of 1,500 and a net price of rupees 750. मेरे को नेट प्राइस पता है और लिस्ट प्राइस पता है. क्या मैं अपना ट्रेड डिस्काउंट ढूंढ सकती हूँ? Yes. How much is the trade discount and the rate of trade discount? Trade discount is going to be net price minus the list price. अगर हम मैथमेटिकली चेंज करें फॉर्मूला तो मुझे मिल जाएगा 1,500 minus 750 which is equal to 750.
एंड अगर मुझे इसका रेट फाइंड आउट करना है, आई विल हैव टू डिवाइड इट बाय द लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, which is nothing but 750 divided by 1500 into 100, which will give me a 50%. So 50% becomes my trade discount, rate of trade discount. So guys, this is it for today's class. Coming up next is going to be understanding important things such as goodwill, solvent and insolvent. Till then, if you like this video, please do not forget to like, share and subscribe to my channel. In case of any queries, any material that you want with respect to 11th standard and 12th standard, you can also follow me on my Instagram and my Facebook page that goes by the name AK's Academy by Akanksha. You could also email me for any queries or collaborations at aksacademybusiness@gmail.com. Till then, stay home, stay safe and happy learning. Bye-bye.